नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 27 नवंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022। तो दोस्तों, पिछले 3 वीक के करंट अफेयर हैं, क्योंकि पिछले 3 वीक से किसी कारणवश वीडियो नहीं आ पाई थी। तो तीनों वीक की जो वीडियो है इस बार मैं यहाँ पर लेके आ गया आपके पास। तो वीकली करंट अफेयर 27 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 की। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, उत्तराखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति जस्टिस एस के मिश्रा को किस राज्य का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने की। तो जो सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम है, इन्होंने जो जस्टिस एस के मिश्रा है, इसको किस राज्य का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की है। तो सही आंसर इसका झारखंड। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो झारखंड के लिए इन्होंने सिफारिश की इन्हें यहाँ पर नियुक्त करने की। तो डिटेल जान लेते हैं कि जो उत्तराखंड हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति हैं जस्टिस एस के मिश्रा, एस के मिश्रा बोले तो संजय कुमार मिश्रा, तो अब इनको झारखंड का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने की है। जो संजय कुमार मिश्रा है, ये 2 वर्ष पहले तेलंगाना हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर उत्तराखंड हाईकोर्ट आए थे। तो पहले ये कहाँ थे? तेलंगाना हाईकोर्ट में, और उसके बाद ये उत्तराखंड आए थे। अब ये जा रहे हैं झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में राज्य सरकार ने किस गाय के आनुवंशिक संवर्धन की योजना बनाई। तो जो राज्य सरकार है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने कौन सी गाय के आनुवंशिक संवर्धन की योजना बनाई है। तो सही जवाब इसका बद्री गाय। तो जो बद्री गाय है, गाय की प्रजाति है, इसे आनुवंशिक संवर्धन की योजना बनाई है बद्री गाय के लिए। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। अब देखिए, जो बद्री गाय है, तो बद्री गाय राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, तो जो NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्च करनाल, इनके द्वारा प्रमाणित उत्तराखंड की यह पहली पंजीकृत मवेशी नस्ल है ये। तो उत्तराखंड की जो बद्री गाय है, ये NBAGR द्वारा प्रमाणित पहली पंजीकृत मवेशी नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में राज्य सरकार ने किस व्यक्ति को सूचना आयुक्त बनाया है। जो राज्य सरकार है, किस व्यक्ति को सूचना आयुक्त बनाया है। सही जवाब इसका योगेश भट्ट है। डी ऑप्शन सही जवाब। तो उत्तराखंड के जो वरिष्ठ जनपक्षीय पत्रकार हैं और ये राज्य आंदोलनकारी भी हैं, योगेश भट्ट, तो इनको उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश का नया सूचना आयुक्त बनाया है। तो सूचना आयुक्त किसे बनाया जाएगा अब? योगेश भट्ट को। तो डी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ है। तो अभी हाल फिलहाल किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ है। तो इनका नाम है साधु सिंह बिष्ट। तो साधु सिंह बिष्ट का ये स्वतंत्रता सेनानी है जिनका हाल फिलहाल निधन हुआ है, और ये एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी अभी बचे हुए थे उत्तराखंड में, और 104 साल के थे साधु सिंह बिष्ट। और ये सुभाष, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, इनकी आजाद हिंद फौज में ये थे, और इन्हें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा ताम्रपत्र देकर इन्हें सम्मानित किया गया था। और ये मूल रूप से टिहरी गढ़वाल की हिंडोला खाल के रहने वाले थे। दोस्तों, ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। प्ले स्टोर में अगर आप उत्तराखंड जी के सर्च करते हैं तो वहां पर वीकली करंट अफेयर के सभी नोट्स वहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपको कंप्लीट उत्तराखंड की जो 2022 का वार्षिकांक है और इंडिया का 2022 का वार्षिकांक है, बोले तो उत्तराखंड करंट अफेयर और नेशनल करंट अफेयर दोनों की अलग अलग ई बुक हम बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप दोनों ही ई बुक को ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने नैनीताल में महत्वाकांक्षी पुनर्वास परियोजना का उद्घाटन किया है। तो ये किस आयोग से हैं? जो आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनोज कुमार है, और इन्होंने नैनीताल में पुनर्वास परियोजना का उद्घाटन किया है। तो ये कौन से आयोग से हैं? तो ये आपके खादी और ग्रामोद्योग आयोग। तो जो मनोज कुमार हैं, ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष हैं। तो इन्होंने उत्तराखंड के जो नैनीताल है,
नैनीताल जिले में महत्वाकांक्षी पुनर्वास परियोजना का उद्घाटन किया है। और इसमें उन्होंने क्या किया, जो ग्रामीण हैं इनको 330 मधुमक्खियों के बक्से, मधुमक्खी कॉलोनियां और टूल किट के साथ शहद निकालने वाले जो उपकरण हैं, इन टूल किटों को इनके साथ वितरित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उत्तराखंड सरकार ने किस देश की कंपनी मैकेंजी ग्लोबल के साथ उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए करार किया? तो किसके साथ साझेदारी की है, कंपनी कौन सी है? मैकेंजी ग्लोबल है। और ये किस देश की कंपनी है? तो ये है आपकी फ्रांस, ओ अमेरिका की। तो सी ऑप्शन है, अमेरिका की ये कंपनी है मैकेंजी ग्लोबल। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में राज्य के डॉक्टर धीरज कुमार ने मिस्टर वर्ल्ड प्रतियोगिता में कौन सा स्थान हासिल किया? तो जो उत्तराखंड में डॉक्टर हैं, डॉक्टर धीरज कुमार हैं, इन्होंने मिस्टर वर्ल्ड प्रतियोगिता में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो ये मिस्टर वर्ल्ड प्रतियोगिता ये बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है और इन्होंने किया इसमें 6वां स्थान प्राप्त। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस मंत्रालय के ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट ने राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत स्वर्ण पदक, जो स्वर्ण पुरस्कार जीता है? तो कौन से मंत्रालय ने जो ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट, तो इसमें राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत स्वर्ण पुरस्कार जीता है? तो कौन सा मंत्रालय है? पंचायती राज मंत्रालय। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जो पंचायती राज मंत्रालय है, इन्होंने ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट यानी ई ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन ने डिजिटल परिवर्तन के लिए सरकारी प्रक्रिया री इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता श्रेणी के तहत स्वर्ण पुरस्कार जीता है। तो कौन सी मंत्रालय है? पंचायती राज मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसने लैंगिक हिंसा के खिलाफ महिलाओं व लड़कियों को जागरूक करने के लिए नई चेतना अभियान शुरू किया? तो किसने नई चेतना अभियान शुरू किया है? तो केंद्र सरकार ने यह अभियान शुरू किया है नई चेतना के नाम से, जिससे महिलाओं और लड़कियों को लैंगिक हिंसा के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। तो यहां पर क्या है, नई चेतना अभियान शुरू किया गया है और इसके तहत महिलाओं को हिंसा के खिलाफ उपलब्ध कानूनी व अन्य उपायों के बारे में जानकारी दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य में भारत के पहले बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो कौन से राज्य है जिसमें भारत के पहले बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो यह है त्रिपुरा। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो त्रिपुरा में भारत के पहले बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सेबी ने किसको बीएसई का नया एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो जो सेबी है इसने बीएसई का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो इनका नाम है सुंदर रमन राममूर्ति। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। सुंदर रमन राममूर्ति को सेबी ने बीएसई का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। तो हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 आयोजित किया गया है? तो हरिमो शक्ति 2022 किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो यह है भारत और मलेशिया के बीच। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस शहर में 7वां वैश्विक तकनीकी सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो 7वां वैश्विक तकनीकी सम्मेलन आयोजित किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में दी एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दी एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से, जो शांति अवार्ड है, किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है श्री श्री रविशंकर को। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो श्री श्री रविशंकर क्या, कौन है? ये एक आध्यात्मिक नेता है, भारतीय आध्यात्मिक नेता और वैश्विक मानवतावादी अधिवक्ता है ये श्री श्री रविशंकर। तो इनको अमेरिकी शहर
मेम्फिस में राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित दी एमिशरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये एक आध्यात्मिक नेता है श्री श्री रविशंकर। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो जो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। 2 दिसंबर को हर साल विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसको राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? तो इनमें से किसको जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है इसके अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो इसका जवाब है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। तो बी ऑप्शन, इन्हें सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, चिपको आंदोलन पर आधारित किसके द्वारा लिखित किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुरस्कार दिया गया? तो चिपको आंदोलन पर बुक लिखी गई है, तो किसके द्वारा लिखी गई है जिन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये लिखी गई है शेखर पाठक द्वारा। तो शेखर पाठक द्वारा चिपको आंदोलन पर बुक लिखी गई है जिसे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसकी डिटेल जान लेते हैं कि जो चिपको आंदोलन है इस पर आधारित कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 का ये विजेता चुना गया है। इस बुक को जो चिपको आंदोलन पर आधारित है और ये किताब शेखर पाठक द्वारा लिखी गई है। और जो मनीषा चौधरी है इनके द्वारा हिंदी भाषा में लिखी किताब की अनुवादित कृति है ये दी चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री। तो ये इस बुक का नाम है जो कि मनीषा चौधरी द्वारा लिखी गई थी और इन्होंने हिंदी में लिखी और इसका अनुवाद है दी चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री। तो इस बुक को शेखर पाठक ने लिखा और इसके लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 की विजेता ये बुक बनी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। तो जो अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस है ये मनाया जाता है हर साल 5 दिसंबर को। तो 5 दिसंबर को हर साल अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक साल 5 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है और इसे आर्थिक और सामाजिक विकास के अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के रूप में भी जाना जाता है। जो संयुक्त राष्ट्र सभा थी इन्होंने 17 दिसंबर 1985 तो 17 दिसंबर 1985 को प्रस्ताव पारित किया और इसमें 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर दिवस के रूप में बोले तो अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। तो 1985 से मनाया जाता है। इस टाइम घोषणा की थी तो 1986 से हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है हंसराज गंगाराम अहीर को। तो हंसराज गंगाराम जो अहीर है इन्हें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो श्री हंसराज गंगाराम अहीर है इन्हें नई दिल्ली में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और ये महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले के निवासी हैं और ये एक पेशे से क्या थे, किसान। और इसके साथ ही इन्होंने महाराष्ट्र के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 4 बार सांसद रह चुके हैं ये और महाराष्ट्र विधानसभा परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। तो अब इन्हें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, दृष्टि बाधित लोगों के लिए आयोजित किए जाने वाले T20 विश्व कप के तीसरे एडिशन का मेजबान देश कौन है? तो कौन है ये? भारत है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस बैंक ने बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता? तो कौन सा बैंक है जिसने बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता है? तो ये जीता है कैनरा बैंक ने। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो कैनरा बैंक ने जो ये अवार्ड है अपने नाम किया है।
क्वेश्चन नंबर 23 है, अबू धाबी अंतरिक्ष बहस में कौन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे? तो कौन करने वाले हैं? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, ये अबू धाबी में अंतरिक्ष बहस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना की शुरुआत की है? तो कौन सा राज्य है जिसने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना की शुरुआत की है? तो ये किया उत्तर प्रदेश ने। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है, इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP, तो इस योजना के तहत ODOS बोले तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स लॉन्च किया। इसमें क्या होगा? इसका उद्देश्य है खेल संस्कृति को बढ़ावा देना। इसमें क्या होगा, जो ODOS है, इसके तहत प्रदेश के जो पिछेतर जिले हैं, हर जिले में एक खेल की पहचान की जाएगी। तो प्रत्येक जिले के लिए एक खेल की पहचान की जाएगी। तो ये इसका मकसद है, और मकसद क्या है? खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, युवा पीढ़ी को स्वस्थ रखना और खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए एक मंच प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, BBC की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में किन भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो जो BBC है, जो कि टॉप 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची निकालता है, तो इसमें किन भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो प्रियंका चोपड़ा, शिरीषा बांदला, गीतांजलि श्री, और इन तीनों को दे रखा है। तो ये तीनों का नाम क्या है इसमें? तो भारत की 4 महिलाएं हैं। तो यहाँ पर इसका तो आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो 3 तो ये है। चलो डिटेल्स देखते हैं और कौन कौन सी। चौथी, तो यहाँ पर 100 प्रभावशाली महिला है और इनकी सूची जारी की है, जिसमें भारत की 4 महिलाएं शामिल है। कौन कौन सी है? फर्स्ट नंबर पे जो ऊपर दे रखा है हमने, अभिनेत्री है, फिल्म निर्माता है प्रियंका चोपड़ा, एविएशन इंजीनियर शिरीषा बांदला, बुकर अवार्ड विनर लेखिका है गीतांजलि श्री, और सामाजिक कार्यकर्ता है स्नेहा जावाले। तो स्नेहा जावाले भी इसमें शामिल है। तो ये 4 जो महिलाएं हैं, ये BBC की टॉप 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? सी अचलेंद्र रेड्डी को। तो सी अचलेंद्र रेड्डी है, इन्हें राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो जो सी अचलेंद्र रेड्डी है, ये IFS से सेवानिवृत्त हैं। तो इन्हें राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार इन्होंने संभाला है। अब देखो, जो ये है, जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, तो ये भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002, तो जब 2002 को लागू किया गया था, तो इसके लिए स्थापित एक वैधानिक संस्थान है ये राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, जो कहाँ है? चेन्नई में। इसके अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो श्री सी अचलेंद्र रेड्डी ने। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? तो इंडिया की जो पहली महिला अध्यक्ष है, किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है मेघना अहलावत को। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, मेघना अहलावत। तो मेघना अहलावत को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। और मेघना जो अहलावत है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। तो पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है मेघना अहलावत, और ये भी इनके नाम दर्ज हुआ है कि ये पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो KV साजी को। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। जो मानव अधिकार दिवस है, कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। हर साल
10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो हर साल क्या है, 10 दिसंबर को दुनिया भर में मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। और इसका मनाने का कारण क्या है? लोगों के बीच समानता, शांति, न्याय, स्वतंत्रता और मानव गरिमा को सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 1948 इस समय क्या किया, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, तो पहली बार इसकी घोषणा की कि 10 दिसंबर को इसकी घोषणा की गई थी कि क्या मनाया जाएगा, मानव अधिकार दिवस मनाया जाएगा 10 दिसंबर से। ठीक है, तब से लेके ये आज तक मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इराक को पीछे छोड़ पहली बार कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो अभी तक इराक था फर्स्ट में, जो कि भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता था। इसके बाद अब इसको पीछे छोड़ के अब कौन बन गया है? तो अब बन गया है रूस। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा उत्पादन की घोषणा की? तो न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा शुद्ध ऊर्जा उत्पादन की घोषणा किस देश ने की है? तो ये की है अमेरिका ने। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, तो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो भारत दुनिया का पहला देश है जो कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय कार्यक्रम को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है? तो जो संयुक्त राष्ट्र है, इसने जो नमामि गंगे कार्यक्रम है, ए ऑप्शन, तो नमामि गंगे कार्यक्रम को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, परिवार पहचान पत्र शुरू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की बात हुई है, तो जो परिवार पहचान पत्र शुरू करेगा देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो ये बन गया है जम्मू कश्मीर। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से किस महान एथलीट को हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? तो कौन सी जो एथलीट हैं जिन्हें भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका जवाब है पीटी उषा। तो पीटी उषा को एथलीट को इस जो ये एथलीट है और इनको भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। तो जो महान एथलीट है पीटी उषा, इनको ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। तो ये जो रिकॉर्ड है इनके नाम दर्ज हो गया है। ये भारतीय ओलंपिक संघ के पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई? तो पीटी उषा। तो अब देखिए जो पीटी उषा है, इन्होंने एशियाई खेलों में 4 गोल्ड और 7 सिल्वर मेडल जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से किस राज्य में ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच ऑस्ट्रा हिंद 22 जो 2022 का है अभ्यास का आयोजन किया गया? तो किस राज्य में ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच जो अभ्यास है वो किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है राजस्थान में। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो दोस्तों ये हो गए पिछले 3 वीक के करंट अफेयर। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको इस साल का 2022 का जो वार्षिक करंट अफेयर 2022 कंप्लीट से है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें उत्तराखंड करंट अफेयर पूरे साल की, साथ ही नेशनल करंट अफेयर इंडिया का जो करंट अफेयर है कंप्लीट वो आपको मिल जाएगा, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल, क्योंकि जो करंट अफेयर का पोर्शन है काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर के। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।